जनपद मैनपुरी के ओछा थाना क्षेत्र के ग्राम मनपुर में उस समय दहशत फैल गई जब देर शाम के समय लगातार दर्जनों की मात्रा में गोलियों की तड़तड़ाहट का सिलसिला जारी रहा। लगातार हुई फायरिंग के बीच बचाव कर रही एक विवाहिता की विपक्षियों ने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद परिजन मृतिका केशव को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दो पक्षों में हुए विवादों में अन्य दो लोगों की छुटपुट चोट आई है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचकर पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच की। वहीं परिजनों का आरोप है कि जब पहले दिन हुए विवाद में पुलिस कार्रवाई करती तो ये घटना घटित नहीं होती। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना ओछा क्षेत्र के ग्राम मनपुर का है। इस गांव के रहने वाले रविंद्र सिंह यादव की पुत्री अपने आंगन में दीपावली के अवसर पर धनतेरस के दिन गोबर से लेपन कर रही थी। इस समय हरिश्चंद परिवार के छोटे बच्चे लेपन में घुस गए, जिससे दोनों के बीच विवाद हो गया। इस मामले की टीस को मानते हुए बीती शाम के समय रविंद्र सिंह का पुत्र दूध लेने गया, तभी हरिश्चंद्र के परिवार के लोग हाथों में अवैध हथियार और होकी लेकर उसके साथ मारपीट करने लगे और अपने आप को बचाव करते हुए रविंद्र का पुत्र घर तक पहुंच गया, जहां विपक्षियों ने पूरे परिवार पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। दर्जनों फायरिंग से पूरा गांव दहशत में आ गया। भाई को फंसा देख विवाहित बहन जूली भाई को बचाने के लिए आगे आई, तभी बीच बचाव करते समय हरिचंद परिवार के लोगों ने उसे फायरिंग कर दी, जिससे वह गोली लगने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद जो परिजन विवाहित पुत्री को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे तो वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पाकर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मौके पर पहुंचे, जिन्होंने घटना के संबंध में पूरी जानकारी ली। वहीं परिजनों का कहना है कि काश धनतेरस के दिन ही पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की होती तो आज ये घटना घटित न होती। इस संबंध में परिजनों का पुलिस पर घटना में लिप्त होने का भी आरोप लगाया है। इस संबंध में परिजनों में क्या कुछ कहा, देखिए खास रिपोर्ट। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम जय सिंह। कहाँ रहते हैं? आज एक गोलीकांड हुआ है, क्या है पूरा मामला? ये 9-10 तारीख को इनके लड़कों ने एक हमारी छोटी सी परिवार की भतीजी है, बहुत हल्की, उससे जो है बदतमीजी की और मारपीट की। तो उस पर कॉल कर दी, पुलिस आई जी। तो पुलिस आई, पुलिस ने मतलब डांट डूट के चली गई, जहाँ से 200 मीटर गांव से निकल पाई जी। तब तक इन्होंने पूरा परिवार औरतों को घेर लिया, मारपीट करने लगे। हमारे भाई साहब थे, उन्होंने दोबारा पुलिस को फ़ोन करके बुलाया तो उन्होंने रंगे हाथों 3 लड़के पकड़ लिए उनके। फिर पुलिस ले गई यहाँ से। रात को जो है क्या मैटर के पहले दिन में हमें बुलाया, पंचायत कर लो भैया, लड़कों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। हमें ठीक है भाई, शांति रखोगे तो फैसला कर लो, अच्छी बात है, विवाद न बढ़े। तो इन्होंने फिर जो है 10 बजे कैसे छोड़ा, क्यों छोड़ा, हमें जानकारी नहीं दी किसी ने। दोबारा हम थाने गए नहीं, चलो शांति। आज जो है संदीप दूध लेके जा रहा था डेयरी पे, इनके गेट से रास्ता है, वहीं पे घेर लिया, मारपीट की उसे। तो वहाँ से वो दूध फेंक के भाग लिया। भाग के आया यहाँ तक, पीछे ये लोग आ गए इधर से, कुछ लोग छत से आ गए, कुछ लोग इधर से आ गए, यहीं पे आके गेट पे घेर लिया उसे। वो तो अपनी जान बचा के घर में घुसा और हरिश्चंद ने उधर से फायरिंग शुरू कर दी। कितने लोग घायल हैं? 3 लोग। कहाँ पे हैं अभी इस टाइम? 2 लोग तो हॉस्पिटल में, एक लड़का की हल्की चोट है, वो यहीं है। पुलिस की तरफ से क्या कोई कार्रवाई नहीं की गई थी पहले? ना पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहले उन्होंने फैसला के लिए बुलाया, फिर फैसला भी किया नहीं। रात को पुलिस ने मुझे छोड़ दिया, अपने कैसे किस बेस पे छोड़ा भाई हमें नहीं जानकारी इसकी। आपको सर? धर्मेंद्र जी, क्या घटना घटी थी, किस तरह से क्या मामला हुआ था? सर हमारा भतीजा एक दूध देने गया था डेयरी पे जी। डेयरी से जब वापस आ रहा था, इन लोगों ने रास्ता में घेर लिया। इनके मकान के द्वार से ही रास्ता है जी। कौन कौन लोग थे? ये हरिश्चंद, रत्नेश, मोनू, धनतेरस वाला केस, हाँ, मोनू, आशिक और हरिवान, इन्हीं के नाम है जी। उर्फ करके हैं ये लोग। कई लोग थे। वो अखिलेश, टीटू, फिर क्या हुआ? रोहित उर्फ टीटू। जी। इन लोगों ने जब रास्ते में घेर लिया तो भाग के घर आया। घर ये लोग पीछे से करीब भागे चले आए। तो हमारी ये भतीजी थी, ये गेट पे अपने भाई को धक्का मार के अंदर कर रही थी, क्योंकि बाकी लोग तो मेरा भतीजा अकेला था। जब इन लोगों को धक्का मारते हुए कहा तो हरिश्चंद उधर से आया। हरिश्चंद बोले सालों को भून दो, मार दो जान से जी। इतने में सभी लोगों के हाथ में तमंचे और हॉकी थी। इन लोगों ने फायरिंग की, वो जाके मेरी भतीजी की लगी गई। ठीक है। भतीजा बचा। घटनास्थल पर ही मौत हो गई या? नहीं सर, हम हॉस्पिटल आए, हॉस्पिटल में हो, डॉक्टर महोदय जी ने बताया कि
मौत हो गई। अच्छा, आज बात करें तो ये झगड़े से पहले क्या विवाद चल रहा था उनका? इससे पहले करीबन 10 तारीख की बात है। 10 तारीख को सुबह में हमारी एक भतीजी है और दूसरी जी। वो घर पे अपने पर लीप रही थी दीपावली के हाँ। त्यौहार के लिए। तो इन्हीं में से 2 लड़के आए, उससे अश्लीलता की बातें बदतमीजी की। हाँ। उस लड़की ने जब विरोध किया तो उसकी मारपीट की। उस चीज़ का मैंने थाने में अवगत कराया, तहरीर दी। जी। उस तहरीर पर हमारी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब कार्रवाई नहीं की गई तो साहब उसी कारण बस आज मेरी भतीजी का मर्डर हुआ है। अच्छा, मौके पे पहले भी पुलिस पहुंची थी? नहीं सर, पुलिस गई थी, पकड़ के लाई थी। रात के 1 बजे कैसे छोड़ा? हाँ। 3 मुंजिम पकड़ के आए, तीनों मुंजिमों को रात के 1 बजे तक, जब तक 11 बजे तक हम थाने पर रहे हाँ। तब तक किसी को नहीं छोड़ा गया। हम जब निकल गए वहाँ से 1 बजे रात को, इंस्पेक्टर साहब ने कैसे छोड़ा, क्या लिया, क्या दिया। कोई आपसे कोई मतलब हमसे कोई समझौता नहीं करा? नहीं समझौता किया, न सलाह ली हमसे इंस्पेक्टर साहब ने। हम छोड़ रहे हैं, मतलब कार्रवाई कोई नहीं की उन्होंने? कोई कार्रवाई नहीं की हमारे। हमने बहुत प्रयास किया, कोई हमारी सुनवाई नहीं की गई है। अगर कार्रवाई उस समय कर दी जाती तो क्या तो ये आज घटना? मौत नहीं होती, हमारी भतीजी नहीं मरती है। तो पुलिस की लापरवाही रही? पुलिस की लापरवाही रही, कस के लापरवाही रही पुलिस की। इंस्पेक्टर महोदय हैं, एक अंशु हमराई हैं, जी। इन लोगों का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है घटना में बढ़ावा देती रही पुलिस? हाँ, क्या बढ़ावा देती थी। रात को भी मुझे तंग किया गया मेरी भतीजी मरने के बाद। जी। मेरे भाइयों को जबरियां उठा रही है कि तहरीर दीजिए। हम साहब कह नहीं पा रहे थे, हम कह रहे थे मैं आके तहरीर दूंगा। मेरे भाइयों के साथ बदतमीजी की जा रही थी पुलिस की। कितने घंटे बाद रिपोर्ट दर्ज हुई आपकी? लगभग 4 घंटे बाद मैंने करा था, क्योंकि हम यहाँ आए थे, लड़की को लेके आए थे जिंदा, जी। हॉस्पिटल आए, यहाँ सील्ड कराया। उसके बाद में यहाँ हॉस्पिटल मुझे टाइम लगा जाएगा। आरोपी गांव में है या? आरोपी के घर में काफी लोग हैं, पुलिस जाती है, उन लोगों को नहीं उठाती है। अभी नहीं उठा रही? अभी भी हम छोड़ के आए घर में उनके, लेकिन कोई पुलिस कोई दबिश हुई कि नहीं हुई कल से अभी कोई तक? दबिश नहीं, कोई दबिश नहीं मतलब नामजद होने के बावजूद नाम भी? दर्ज होने के बाद भी अभी भी पुलिस नहीं गई। जो 4 सिपाही हमारे गांव में रुके हुए हैं, उनसे मैंने कहा, मैंने साहब इनके घर में जो महिलाएं हैं, आदमी, उनको क्यों नहीं पकड़ते हो? देखिए अब हम क्या बताएं, इंस्पेक्टर साहब को बताइए। इंस्पेक्टर साहब से कहते, इंस्पेक्टर साहब को कहने को मेरी सुनने को राजी नहीं है। देखिए, ये थाना औछा के अंतपुर गांव में आज शाम को एक मामूली विवाद को लेकर के एक संदीप यादव हैं, उनसे और उनके पारिवारिक रिश्ते में है, ताऊ लगते हैं, जो हरिश्चंद उनका परिवार था, इसमें झगड़ा हुआ। और इसके बाद जो हरिश्चंद और उनके परिजन जा कर के संदीप यादव के घर के पास लड़ाई झगड़ा किए और उसमें फायरिंग भी किए, जिसमें संदीप की बहन है जूली, उसके गोली लगी और उसको तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई है। संदीप को कुछ ईंट पत्थर की चोटें हैं, जिसके अस्पताल में इलाज चल रहा है। और जो तहरीर है उसको प्राप्त की जा रही है, भी तहरीर नहीं मिली है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके एफआईआर दर्ज की जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है, जिनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। ओके सर।